हेलो दोस्तों, मेरा नाम रोशन है और आज का हमारा टॉपिक है ऑड इवन प्रोग्राम इन सी लैंग्वेज। तो सबसे पहले क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करूंगा, फिर कंसोल एप्लीकेशन, फिर गो, फिर मैं अपना लैंग्वेज चूज करूंगा सी, फिर नेक्स्ट। यहाँ पे मैं प्रोजेक्ट का टाइटल दूंगा ऑड इवन इन सी लैंग्वेज। ठीक है, ऑड इवन इन सी लैंग्वेज। आप यहाँ पर कुछ भी नाम दे सकते हैं। फिर मैं फिनिश पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर देखिए, मैंने जिस नाम का फाइल क्रिएट किया वो यहाँ पर ऑलरेडी एग्जिस्ट हो चुका है, अपीयर हो चुका है। फिर सोर्सेस पे क्लिक करूंगा, फिर मेन डॉट सी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक प्री एग्जिस्टिंग कोड रेडी है। तो हमें यहाँ पर प्रिंटफ स्टेटमेंट का कोई काम नहीं है, इसलिए मैं इसे डिलीट कर दूंगा। सबसे पहले मैं आप लोग को एक बात बता दे रहा हूँ कि ऑड इवन हमेशा इंटीजर वैल्यूज पे ही होती है, किसी डेसिमल या पॉइंट वैल्यूज पे नहीं होता है। ठीक है, तो इसलिए मैं यहाँ पर इंट नाम का एक वेरिएबल ले लेता हूँ। इंट नम, मैंने नंबर को शॉर्ट में नम लिखा है। ठीक है, ये एक मैंने वेरिएबल क्रिएट किया है इंटीजर टाइप का। अब मैं यूजर से उस नंबर का इनपुट मांगने के लिए मैं प्रिंट एफ स्टेटमेंट का यूज करता हूँ। प्रिंट एफ, यूजर से बोलता हूँ एंटर अ नंबर। ठीक है, फिर स्कैन एफ, ताकि उस नंबर को मेमोरी में स्टोर कर सकूं। तो डेटा टाइप इसका इंटीजर है, इसलिए मैं परसेंट डी लिखता हूँ, सॉरी परसेंट डी, और उस वेरिएबल का नाम, एड्रेस ऑफ उस वेरिएबल का नाम, एड्रेस ऑफ नम। ठीक है, अब सबसे पहले मैं एक इफ ब्लॉक लगाता हूँ। ठीक है, एक इफ स्टेटमेंट लगाता हूँ और इसमें मैं कंडीशन चेक करता हूँ। मैं और जूम कर लेता हूँ आप लोग के लिए, ताकि कोड आप लोगों को क्लियरली दिखे। और इस लॉग टेबल को मैं नीचे कर लेता हूँ। तो सबसे पहले मैं इफ में क्या लिखूंगा कि अगर वो नंबर जो यूजर ने डाला है, उस नंबर को अगर मैं 2 से अगर डिवाइड करूं तो उसका रिमाइंडर 0 आना चाहिए, तभी वो इवन नंबर होगा, वरना वो ऑड होगा। ठीक है, तो मैं क्या लिखता हूं यहाँ पे, मैं लिखूंगा नंबर। इसमें डिवीजन का साइन नहीं दूंगा, इसके लिए हमें रिमाइंडर अगर चाहिए तो रिमाइंडर के लिए एक स्पेशल ऑपरेटर यूज होता है सी लैंग्वेज में, जिसे हम मॉड्यूलस ऑपरेटर बोलते हैं। और मॉड्यूलस ऑपरेटर को हम परसेंट से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जब मैं इस नंबर को जब 2 से डिवाइड करूंगा तो उसका रिमाइंडर 0 आना चाहिए। ठीक है, तो जब मैं इस नंबर को जब 2 से डिवाइड करूंगा तो ये 0 आना चाहिए। और ये जो इक्वल कंपैरिजन वाला जो है ना, ये कंपैरिजन ऑपरेटर बोलते हैं इसको, डबल इक्वल। इससे ये करता है कि जब मैं इस वैल्यू को जब कैलकुलेट करूंगा तो ये आना चाहिए 0, और 0 इक्वल इक्वल 0। अगर कंडीशन ट्रू होगा तो ये इफ के ब्लॉक में जाएगा, वरना ये एल्स के ब्लॉक में चला जाएगा। ठीक है, और एक बात कि अगर इफ एल्स लिख रहे हो या फॉर लूप या वाइल लूप अगर लिख रहे हो, अगर उसके अंदर अगर हमें सिर्फ सिंगल स्टेटमेंट लिखना है तो उसके लिए हमें कर्ली ब्रेसेस यूज करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो मैं इसे हटा देता हूँ और इसके अंदर सिर्फ मैं ये लिखूंगा कि प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखूंगा, और उसके अंदर मैं प्रिंट करा दूंगा कि ये एक इवन नंबर है। कैप्स लॉक में लिख लेता हूँ, इवन नंबर, बस सिंपल सा। इफ के अंदर मैंने एक ही स्टेटमेंट लिखा है, इसलिए यहाँ पर मैंने कोई कर्ली ब्रेसेस का यूज नहीं किया। सिमिलरली मैं एल्स का ब्लॉक लिखूंगा और उसमें भी कोई कर्ली ब्रेसेस का यूज नहीं करूंगा, और क्या प्रिंट कराऊंगा, वो एक ऑड नंबर है। ठीक है, ऑड नंबर। इसका मतलब ये है कि सबसे पहले मैंने यूजर से एक नंबर लिया, फिर उस नंबर को मैंने 2 से डिवाइड करके देखा क्या उसका वैल्यू 0 है। अगर 0 आ रहा है
रिमाइंडर अगर 0 आ रहा है तो 0 कंपेयर करेगा 0 से, क्या 0 इक्वल इक्वल 0, कंडीशन ट्रू, इसीलिए वो प्रिंट स्टेटमेंट में आएगा। अगर ये इवन नंबर नहीं है तो ये हमें एल्स वाला, क्योंकि अगर ये कंडीशन फॉल्स होगा तो इसके अंदर का स्टेटमेंट वो चेक नहीं करेगा, वो डायरेक्टली एल्स ब्लॉक में आ जाएगा और जिसकी वजह से वो हमें प्रिंट करा देगा ऑड नंबर। ठीक है, अब मैं इस फाइल को सेव कर लेता हूँ विद द हेल्प ऑफ कंट्रोल एस। जैसे मैं कंट्रोल एस प्रेस करूंगा तो ये येलो लाइन आपको ग्रीन दिखेगा। ठीक है, कंट्रोल एस, देखिए ग्रीन हो गया। अब मैं इसे कंपाइल करता हूँ, जिसे मैं बिल्ड भी बोलता हूँ। 0 एरर्स, 0 वार्निंग्स। ठीक है, अब मैं इसे कम रन करके देखूंगा। ये कंपाइल हो चुका है, अब इसे रन करूंगा। कोई सा भी नंबर यहाँ पे डाल के देखता हूँ। 4, 4 इवन नंबर है, देखिए आउटपुट में इवन नंबर। फिर मैं रन करता हूँ, इस बार मैं कोई ऑड नंबर देता हूँ, 63 ऑड नंबर। तो देखा आपने किस तरीके से हम एक ऑड इवन प्रोग्राम को डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको आगे इस तरीके के वीडियोस मिलते रहे। थैंक यू।